नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा द्वारा नोडल महाविद्यालय खमनोर में रानीबाई महिला प्रशिक्षण कैंप का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खमनोर के तहसीलदार सुरेश नाहर ने सशक्त बालिकाओं से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाएगा, जिससे वे न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगी। प्राचार्य नरेंद्र लाल कुमावत ने भी बालिकाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक रहने और उनका डटकर मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बारा शहर के पास नेशनल हाईवे 27 पर भूल भुलैया तिराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मृत्यु हो गई। एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलने पर एएसपी राजेश चौधरी, डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत और कोतवाली सीआई योगेश चौहान तुरंत मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की मदद से मां बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हादसा नहीं बल्कि रंजिश के चलते की गई हत्या है। पुलिस इस आरोप को भी ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। भूलभुलैया चौराहे के आगे नेशनल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर माता और उनका पुत्र मीणा समाज के हैं जो जा रहे थे, जो किसी कार ने उस पर जानबूझकर टक्कर मारी है, जिस पर दोनों ही मृत्यु हो गई है, दोनों ही जनों की। पुलिस इस जांच में गहनता से अनुसंधान कर रही है। जांच में जो भी पाया जाएगा, ये हत्या का किस तरह से मामला बन रहा है या उसका प्रयास किया गया है या कोई अन्य कोई बात उसके ऊपर तथ्यों से सामने आ रही है। फिलहाल अभी मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इस समय परिजन वगैरह और जो भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि मामला किस तरह का रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पर पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बनते जा रहे हैं। इन शिविरों में वर्षों से लंबित प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया जा रहा है। कुछ ऐसे के उदाहरण जिले में आयोजित शिविर में नजर आए। इसका जीता जागता उदाहरण प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरिया में आयोजित शिविर में देखने को मिला। गांव के ही निवासी बालाराम मीणा बीते 20-25 वर्षों से अपने स्वामित्व के पट्टे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कई बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने उपखंड अधिकारी काजल मीणा के समक्ष अपनी व्यथा रखी तो तत्काल संज्ञान लिया गया। कुछ ही पलों में वह सपना साकार हो गया। बालाराम के हाथों में स्वामित्व योजना का पट्टा आते ही उनकी आंखों में नमी आई। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटखावदा ग्राम पंचायत भवन में जलधरा परियोजना के तहत किसानों के लिए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को जल संरक्षण, भूमि के पुनरुद्धार और जैविक खेती के बारे में जागरूक करना था। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के मनोज अग्रवाल और श्यामेंद्र पाल सिंह ने परियोजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कृषि विशेषज्ञ चेतन शर्मा ने भूजल और सतही जल को बचाने के लिए स्थानीय और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है ताकि जल संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कोटखावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। बसवा उपखंड के गुल्लाना पंचायत में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उनका मौके पर ही समाधान करना था। शिविर प्रभारी तहसीलदार अनु शर्मा, सह प्रभारी हजारीलाल बैरवा और सरपंच उर्मिला मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका त्वरित निस्तारण किया। शिविर में मुख्य रूप से जमाबंदी में नाम शुद्धिकरण, पशु बीमा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। गौरतलब है कि तहसीलदार अनु शर्मा को उनके काम के प्रति सख्त और ईमानदार रवैये के लिए सराहा गया, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नवाचार करते हुए कई बार तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का हल निकाला है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बसवा उपखंड की कोलाना ग्राम पंचायत कार्यालय में बुधवार को ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा ने शिरकत की। शिविर का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया, जिसमें विधायक भागचंद टाकड़ा, तहसीलदार अनु शर्मा, सहायक विकास अधिकारी हरिमोहन मीणा और सरपंच सुनीता सेनी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर शुरू होने के बाद सरपंच ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बिजली विभाग और जलदाय विभाग सहित ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने जमाबंदी में नाम शुद्धिकरण, पशु बीमा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
अलवर की नेब थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस को गुमराह करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 27 जुलाई 2025 को राकेश प्रजापति ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ओम प्रकाश सैनी ने आरती कुमारी नामक महिला के लिए एक फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था, जिसमें गलत पता दर्ज था। पुलिस की तकनीकी जांच और सतर्कता के बाद ओम प्रकाश सैनी को संलिप्तता उसकी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। परिवादी श्री राकेश प्रजापति ने दिनांक 3/7/2025 को ये प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने उनको लोन दिलाने के नाम पर उसके 5 लाख रुपए ठग लिए। इसी प्रकार से अन्य लोगों से भी ठगी की थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया, जिसमें विष्णु व उसकी पत्नी आरती उनको गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया था। गिरफ्तारशुदा आरोपियों के आधार कार्ड में नाम पता चेंज करके फर्जी बनाने का एक ई मित्र की सूचना मिली थी, जिसको कल ओम प्रकाश ई मित्र संचालक को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। बेंगू में कांग्रेस द्वारा आयोजित होने वाले संविधान बचाओ एवं वोट चोरी रोको किसान सम्मेलन के होर्डिंग और बैनर हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस की ही नगरपालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और पूर्व सांसद उदयलाल आंजना सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पोस्टर उतरवा दिए। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। भारी विरोध होने पर मामले की जानकारी अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार यादव को दी गई, जिनके हस्तक्षेप के बाद पोस्टर दोबारा लगवाए गए। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा पूर्व विधायक राजेंद्र विधुड़ी की समर्थक है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। किसान सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, उसमें हजारों किसान आए थे। कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी और मेवाड़ के किसान मसीहा उदयलाल जी आंजना के नेतृत्व में बहुत बड़ी किसान सम्मेलन हुई थी। शिस्त नेतृत्व के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे, जहां गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली साहब और रंधावा साहब के बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे। लेकिन वहां के पूर्व विधायक के इशारे पे, नगर पालिका की चेयरमैन के इशारे पे और पूर्व विधायक ने इशारा देकर उनके शीर्ष नेतृत्व के होल्डिंग हटा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का चित्तौड़गढ़ जिले में व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला प्रभारी सचिव नथमल डीडेल और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विभिन्न पंचायतों में लगे इन शिविरों का अवलोकन किया। जिला प्रभारी सचिव नथमल डीडेल ने गंगरार पंचायत समिति की साडास ग्राम पंचायत में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को 40 से 45 तरह की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी देरी और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराना है। इसी तरह जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की नगरी और गुर्जर खेड़ा सहित गिलोंड ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बानसूर तहसील परिसर में एक पटवारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ धरने पर बैठ गया है। पटवारी घनश्याम शर्मा का आरोप है कि वह पिछले 25 वर्षों से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। धरने पर बैठे घनश्याम शर्मा ने कहा कि वह साल 2000 से पटवारी के पद पर कार्यरत हैं और लगातार सरकार को ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चूला ग्राम पंचायत में पटवारी के रूप में उन्हें केवल 14,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है। बानसूर से सतीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। परिवार जो बैठा है वो मृत्यु के समान है, मृत है ये समझो आप। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो परेशानियां मेरे साथ में हो, भगवान किसी के साथ नहीं करे। 25 साल से न्यूनतम वेतन ले रहा हूँ, आज तक मेरे को पूरा वेतन नहीं दिया गया। जबकि मेरे पास बताइए क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है साहब। शिक्षण हो रहे थे, मेरा जो वेतन निर्धारण होना था वो होना था, लेकिन आज दिनांत तक नहीं हुआ। 25 साल से बैठा हूँ मैं इसी इंतजार में, कब होगा। सिर्फ 13,000 रुपए तनख्वाह लेके मैं मेरा काम चला रहा हूँ।
कभी मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन रहा सर्कस अब जानवरों के उपयोग पर लगी रोक के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नागौर के स्टेडियम में एशियाड सर्कस का 20 दिवसीय प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो इस पुरानी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास है। हालांकि सर्कस के आयोजन से बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने में भी मदद मिल रही है। अपने घरों से निकलकर अपने माता पिता के साथ बच्चे सर्कस के मनोरंजन का अनुभव कर पा रहे हैं। कभी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाले सर्कस अब सिमटकर बहुत कम हो गए हैं। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा जंगली जानवरों जैसे शेर, हाथी और भालू के प्रदर्शन पर लगाई गई रोक है, जो पहले दर्शकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे। इस रोक ने सर्कस में काम करने वाले सैकड़ों कलाकारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। इसके बावजूद सर्कस मालिक इस कला को जारी रखे हुए हैं। नागौर से मोहित रांकावत की विशेष रिपोर्ट। तो जो अधीन जानवर थे तो सरकार ने जो बैन कर दिए, उनके अपने रूल्स थे तो फॉलो करना पड़ेगा। हम ही अकेले नहीं, इंडिया में जितने भी सर्कस थे सब लोगों के ऊपर बैन किए गए और उन्होंने अपने जानवर ले लिए। तो उसका असर तो खैर है, ऐसा नहीं कि असर ना हो, जानवरों को तो असर है, लेकिन अब वो जानवर नहीं है तो हम लोगों ने कुछ जानवर आप पीछे हमारे लगे हुए हैं, जैसे लायन है, वो हिप्पो है, कंप्यूटराइज हैं, हम वो लेके आए हैं और हमारे पीछे ये विदेश के कलाकार हैं। जब जानवर हुआ करते थे तो हम विदेश के लोग नहीं रखते थे। नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने गुरुवार को एडीएम सेलुम्बर का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मौजूदा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत सहित अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के ज्वाइन करने के बाद जिले के अधिकारियों समेत गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों से अतिरिक्त जिला कलेक्टर का परिचय करवाया। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही से स्थानांतरित होकर आए हैं। सेलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अलवर के सब्जी मंडी गेट पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से हस्ताक्षर कराए। इस दौरान महिला कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद करने का हवाला देकर भी लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करती दिखी। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर के शास्त्री ने आरोप लगाया कि अलवर सहित कई जगहों पर बीजेपी के सांसद वोटर चोरी करके जीते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ था, लेकिन बीजेपी ने वोटों की चोरी कर अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटा जैसी कई सीटें जीत ली। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि यह अभियान वोट चोरी के खिलाफ जनता की आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जैसे जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ी है और 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में प्रमाणों के साथ बताया है कि कर्नाटक की माधोपुर सीट में इन लोगों ने वोट चोरी किया, उसके प्रमाण हमको मिल गए। जहां जहां 50,000 से कम कांग्रेस हारी है, हम लोगों ने वहां पर वोट चोरी का पता लगाने का प्रयास शुरू किया है। अलवर लोकसभा में हमारा प्रत्याशी 48,000 से हारा है। उसके अलावा अलवर ग्रामीण में मात्र 16 वोटों से इन्होंने हरवाया है। कोटा में हरवाया, बीकानेर में हरवाया है। इन लोगों ने वोट चोरी कर करके हरवाया है। तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। इस वोट चोर का जो ये इन्होंने काम शुरू किया है, इसको हम जन अभियान बना करके जनता के बीच में ले जाएंगे। इनकी वोट चोरी को जनता के बीच में उजागर करेंगे, क्योंकि 2014 में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान करके और प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 19 और 24 का चुनाव उन्होंने वोट चोरी करके जीता है। ये पूरे देश की जनता को जगजाहिर हो चुका है और जनता कहने लगी है कि नरेंद्र मोदी सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। राजस्थान की धर्मनगरी अलवर में पहली बार एक भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। जैन समाज द्वारा श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 22 से 28 सितंबर 2025 तक जैन वाटिका नसियाजी करोली कुंड में किया जाएगा। यह महायज्ञ आचार्य 108 वसंत कुमार जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और मुनिश्री संघ की पावन निसरा में संपन्न होगा। इस आयोजन में वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के संवत्सरण की 25 प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। आयोजन समिति के अनुसार यह कार्यक्रम विश्व शांति, धार्मिक उत्थान और सामाजिक एकता का संदेश देगा। इसका आयोजन चतुर्मुख दिगंबर जैन पंचायत मंदिर और जैनाचार्य विधि मंडल समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, तो विश्व शांति यज्ञ के नाम से इसको शुद्ध हम भाषा में अपने समझ सकते हैं। इसमें 25 समोसरण बनेंगे, प्रत्येक समोसरण पर 4-4 भगवान विराजित होंगे और इसमें ये प्रोग्राम हमारा 21 तारीख को मेहंदी से शुरू होगा शाम सायकालीन, 22 तारीख को
स्वर्ण रथ के साथ में यात्रा निकलेगी पूरे बाजार में होकर, और 23 तारीख प्रातःकाल से विधान की प्रक्रियाएं शुरू होंगी जो 28 तक चलेंगी। इसके अतिरिक्त सायंकालीन वेला में भी डेली प्रतिदिन करीब 3 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो विधान से संबंधित, धर्म से संबंधित और व्यवस्थाओं के संबंधित वो सारे प्रोग्राम रहेंगे। ऐसी भाव हम भाते हैं कि अलवर में एक जो विश्व महाशांति यज्ञ हो रहा है, जो विगत 50 वर्ष में कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं, पहली दफा इस विधान को कराने का मौका हमें मिला है। सकल दिगंबर जैन समाज को मिला है। पूरा जैन समाज इसमें एकत्रित होकर भाग ले रहा है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सब अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। कौन लोग? श्री महावीर जी थाना पुलिस ने फायरिंग की घटना के महज 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सनेटकापुरा गांव में चरागाह जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हुई थी। करौली एसपी लोकेश सोनवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। थानाधिकारी रामनिवास और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सनेटकापुरा निवासी 3 आरोपियों जल्लाराम राम खिलाड़ी और नारायण मीणा को गिरफ्तार कर लिया। करौली से राधारमन सारस्वत की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड में आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन समस्त भारतीयों के मताधिकार, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों का विरोध करते हुए कई प्रमुख मांगे रखी। इन मांगों में सभी चुनाव में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना और ओबीसी सहित सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराना शामिल है। इसके अलावा आंदोलन में आदिवासी माफ कीजिएगा मुस्लिम और अन्य पिछड़े समुदायों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मांतरित आदिवासियों और ईसाइयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। करौली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने जिले में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मांची और कोंडर के शिविरों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने विशेष रूप से 30 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति की एनसीडी स्क्रीनिंग और टीबी स्क्रीनिंग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और यूडीआईडी कार्ड के लिए लाभार्थियों की सूची बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। सीएमएचओ ने रतियापुरा पीएचसी का भी निरीक्षण किया। करौली से राधारमन सारस्वत की रिपोर्ट। बसवा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 16 से 18 सितंबर 2025 तक 3 दिवसीय संस्कृत शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्कृत अध्यापन को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाना था ताकि छात्र इसे बोझ न समझे बल्कि इसमें रुचि ले। पूरे दौसा जिले के संस्कृत अध्यापकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। दक्ष प्रशिक्षक लोकेश शर्मा ने शिक्षकों को खेल खेल में संवाद और प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाने की विधियां सिखाई। उन्होंने कहा कि संस्कृत को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों में अपने आप रुचि पैदा होगी। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। कपासन से बड़ी खबर है जहां सोशल मीडिया पर विधायक को संबोधित वीडियो वायरल करने के बाद एक युवक पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज माली समाज और अन्य संगठनों ने आज 5 बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वे धरने पर बैठ गए और एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने इस हमले के पीछे विधायक अर्जुन लाल जीनगर का षड्यंत्र होने का आरोप लगाया जिससे यह मामला अब सियासी रंग ले रहा है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने वालों में माली समाज के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश पुरोहित जैसे कई नेता शामिल थे। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। को कपासन निवासी सूरज माली के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला करके मारपीट की गई थी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनको प्राथमिक उपचार कपासन हॉस्पिटल में करने के पश्चात में सांगली हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में कराया था जहाँ से उनको उदयपुर रेफर किया गया था जहाँ पर उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ और अब उनको अहमदाबाद रेफर कर दिया। इस क्रम में उनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसपे प्रकरण दर्ज किया गया था। उस घटना के संदर्भ में अगले दिन कपासन कस्बे में समाज द्वारा और उनके परिजनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें उन्होंने प्रकरण में निष्पक्ष और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी।
चूँकि 24 घंटे में उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, तो आज पुनः इनके द्वारा एक ज्ञापन और सभा का आयोजन किया गया था, और जिसमें उन्होंने पुनः ज्ञापन दिया है कि हम चाहते हैं कि प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए तुरंत गिरफ्तारी हुई, और जो पीड़ित है, व्यक्ति है, जिसका मुआवजा जो मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसको देने के संदर्भ में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो हम आश्वस्त करना, हमें इन्होंने तो यही आश्वस्त किया है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जितनी शीघ्र हो सके हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे, और इसमें अभी अनुसंधान जारी है। चौहान और माली समाज का प्रदेश का महामंत्री, जिस तरह से सूरजमल के साथ कुछ गुंडा तत्वों ने आक्रमण किया था, एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, समाज के लोकतंत्र में, देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी मांग रखने का। उस व्यक्ति ने खाली एक ही मांग रखी कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस चक्कर में किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी जनप्रतिनिधि ने उन लोगों के साथ, उसके जो साथ में व्यक्ति थे, उनके साथ उसको रात को ले ड्यूटी से आते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट इस तरह से की, उसका पाँव तक तोड़ दिया। अब स्थिति ये हो गई कि उनको अहमदाबाद, जयपुर या उदयपुर से अहमदाबाद रेफर कर दिया है। तो हमने मांग की समाज की तरफ से, आज धरना प्रदर्शन रखा एडीएमसी के कार्यालय के बाहर, मगर हमने 20 तारीख तक का समय दिया, अल्टीमेट दिया। अगर 20 तारीख तक इस जो भी जिसने कृत्य किया, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसके रिश्तेदार, भाई भतीजावाद कोई भी हो, अगर जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो अगर 22 तारीख को जिस तरह का आंदोलन होगा, और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में माली समाज और हर समाज ने। ब्यावर शहर के लोकाशाह नगर से लापता हुई जैन परिवार की एक नाबालिग बच्ची की अब तक बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित सकल जैन समाज ने गुरुवार को ब्यावर में धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को तेज करेंगे और 20 सितंबर को ब्यावर बंद करवाएंगे। सुनारान चौपड़ पर आयोजित इस प्रदर्शन में जैन समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लोग और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। आज ये जो धरना प्रदर्शन सभी समाजों द्वारा किया गया है, इसमें मेन प्रमुख जैन समाज है। जैन समाज ने सबको आह्वान किया था कि इस धरना प्रदर्शन में पधारे, तो सभी छत्तीस जाति के लोग पधारे। एक नाबालिग बच्ची जिसको 3.5 महीने हो गए उठा के ले गए हैं, और उसके क्ल्यू मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की नहीं की। पुलिस प्रशासन पे दबाव पड़ रहा था, वरिष्ठ अधिकारियों को जाँच सौंपी हुई थी, वो वरिष्ठ अधिकारी बिके हुए थे। तो इस वजह से आज जैन समाज को और अदर समाज को इकट्ठा होना पड़ा, और उसकी जांच अदर दूसरे को देंगे, बाहर वाले को जांच देंगे, और जिनके पास जांच है उनसे जांच ले ली जाएगी, और जिन्होंने भी इसका जांच में अनियमितताएं अपनाई है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, ऐसा हमने कलेक्टर साहब को कहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आज खो नागोरियन थाने में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कई थानों के परिवादियों से सीधे बात की और उनकी समस्याओं को सुना। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का तुरंत और कम से कम समय में समाधान करें। इस जनसुनवाई में बस्सी, कानोता, तुंगा, एयरपोर्ट, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, बजाज नगर, खो नागोरियन, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और जामडोली थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों की शिकायतों को सुना गया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अगर उसमें कोई प्रथम दृष्टया मुकदमे में जो आरोप स्थापित हो रहा है, अगर प्रथम दृष्टया हमें लगता है तो उस ऐसे केसेस में मुलजमान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है। कुछ 1-2 केसेस में, बाकी कईयों में बिना कोई सोसाइटी का या जेडीए का या रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड के अवलोकन के बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते, उसको टाइम लगेगा, तो उनको भी मैं समझा दूँ। कोई एक आध मामला सर ऐसा जिसमें कि आपने हैंड टू हैंड डिसीजन अभी दिया हो उसको? कई सारे किया जी, एक नहीं कई सारे किया, अभी इसमें देख के बता सकता है। ओके, ठीक है। मेड़ता के गेमलियावास गांव में 75 साल की बुजुर्ग महिला सीता देवी पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। बुजुर्ग महिला का जेठूते यानी पति के बड़े भाई के बेटे से जमीन विवाद चल रहा था। सूचना मिलते डीएसपी रामकरण मलिंडा
रियाबड़ी तहसीलदार रणवीर सिंह पटवारी नेमाराम सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शाम 3:45 बजे बुजुर्ग महिला को नीचे उतार लिया। बुजुर्ग महिला की मांग पर प्रशासन ने सुनवाई और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।